नमस्कार, मैं रवीश कुमार लेकर आया हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें जो आपको हिला कर रख देगी। दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने एक देश को इतना जिद्दी, इतना अडिग बना दिया कि वह अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की चेतावनियों को भी चुनौती दे रहा है और इसी रहस्य के पीछे छुपी है वह कहानी जो आज पूरी दुनिया को हैरान कर रही, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिसाइलों की आवाज नहीं गूंज रही बल्कि यहाँ जिद और बदले की आग भी जल रही है। दरअसल कई सालों से अमेरिका और इजराइल ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह ईरान को झुका दिया जाए। कभी प्रतिबंधों का दबाव बनाया गया, कभी अंदरूनी विरोध को हवा दी गई और कभी सत्ता परिवर्तन की साजिश रची गई, लेकिन हर बार एक नाम दीवार बनकर खड़ा रहा और वह नाम था अयातुल्लाह अली, जिनकी एक ही सोच थी कि अगर डर गए तो देश खत्म हो जाएगा और अगर डटे रहे तो इतिहास बदल जाएगा। यही वजह है कि आज भी ईरान के अंदर एक अजीब सा जोश दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि अगर झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएगी और अगर लड़ गए तो शायद मौत मिले लेकिन आज़ादी भी बची रहेगी। और यही सोच ईरान को बाकी देशों से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ डर से ज़्यादा जिद की कीमत है, लेकिन नहीं होती, क्योंकि अचानक इस टकराव ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब इजराइल के अंदर अचानक ड्रोन हमलों की खबरें आने लगी और कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर फैल गई कि कई जगहों पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई और उसके बाद अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर भी खतरे की घंटियां बजने लगी। अब सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला था या फिर ये किसी बड़े तूफान की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बदले की शुरुआत है और शायद अभी बहुत कुछ बाकी है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कड़ी चेतावनियां दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान की आवाज कमजोर नहीं पड़ रही, बल्कि हर नए बयान के साथ और ज्यादा तेज होती जा रही है। यही वजह है कि अब दुनिया के कई देश इस टकराव को सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसे टकराव के रूप में देख रहे हैं जो आने वाले समय में पूरे मध्य पूर्व की तस्वीर बदल सकता है। और शायद इसी वजह से अब इस जंग की गूंज दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ देशों ने खुलकर ईरान के समर्थन की बात भी करनी शुरू कर दी है और इसी बीच श्रीलंका की तरफ से आई एक चेतावनी ने माहौल को और ज़्यादा गर्म कर दिया, क्योंकि वहां से कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान की मदद की जाएगी और ये बयान सीधे अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। ईरान ने सिर्फ सीमाओं के पास ही नहीं बल्कि उन जगहों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है जहां से अमेरिका अपने सैन्य ऑपरेशन चलाता है। और जब पहली बार कुछ अमेरिकी ठिकानों के आसपास धमाकों की खबर आई तो वॉशिंगटन के गलियारों में अचानक खामोशी छा गई, क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतने सीधे अंदाज में जवाब देगा। उधर इजराइल के अंदर भी माहौल अजीब सा हो गया है, क्योंकि कई शहरों में अचानक अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी वक्त सायरन बज सकता है। और जब रात के अंधेरे में सायरन की आवाज़ गूंजती है तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि अगला धमाका कहाँ होगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खबर आई कि ईरान के ड्रोन सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि कई। इसी बीच एक और खबर ने माहौल को और ज़्यादा रहस्यमय बना दिया, क्योंकि कहा जाने लगा कि कुछ ऐसे नए हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी जानकारी पहले कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। और जब इन हथियारों के बारे में चर्चा शुरू हुई तो कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि चेतावनियां
किसी को डराने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ईरान पीछे हटने के मूड में है, बल्कि इसके उलट ईरान के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन अगर कोई हमें मिटाने की कोशिश करेगा तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा, और यही बयान इस पूरे टकराव को और ज़्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं लगती बल्कि एक लंबी लड़ाई का संकेत देती है। इसी बीच रूस और चीन का नाम भी तेजी से चर्चा में आने लगा। जयती कही अतीति तर्क अब बनी है कि कही है कि पर पत्ते है कि पीछ हटने के कारण तक की एक उनकी जरिए आओगा नहानी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन दोनों देशों की कूटनीतिक चालें इस पूरे खेल को और जटिल बना रही हैं, और अगर ये सच हुआ तो ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि कई ताकतों के बीच की खामोश टकराव बन सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि अगला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि हर तरफ काम कर चुका है जो बहुत दूर तक मार कर सकती है, और अगर ये सच साबित हुआ तो आने वाले दिनों में जंग का मैदान सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। इधर ईरान के अंदर माहौल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के नेताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, और यही जिद इस पूरे टकराव को और ज़्यादा डरावना बना देती है। क्योंकि जब कोई देश अपने अस्तित्व की लड़ाई मानकर जंग लड़ने लगता है तब वो हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने कई देशों को बेचैन कर दिया, क्योंकि चर्चा होने लगी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हालत में रोकने वाला नहीं है, और अगर इस जंग का असली कारण यही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को हिला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं जो इस जंग को और ज़्यादा भड़का रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा, और अगर इसके लिए बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो